हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन कोर्स। माय नेम इज अंकुश और ये हमारी आज की है वीडियो नंबर 79, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मे हैव टू, माइट हैव टू और कैन हैव टू को कब और किस सिचुएशन में यूज करना है। और आज का जो ये स्ट्रक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है। स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों में आपको इसका बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहली चीज, इसकी पहचान। आपको इसे कब यूज करना है? जब भी कोई भी सेंटेंस हमारा खत्म हो पढ़ सकता है, पढ़ सकती है या फिर पढ़ सकते हैं पर, तो आप यूज करेंगे या तो मे हैव टू या माइट हैव टू या कैन हैव टू। तो कब यूज करेंगे कैन हैव टू? जब आपको बहुत ज्यादा संभावना लगती है कि कोई काम करना पड़ सकता है, मजबूरी में एक संभावना आपको ऐसी लग रही है, तो आप कैन हैव टू का यूज करें। लेकिन कैन हैव टू आपको बहुत कम मिलेगा, रेयरली यूज होता है क्योंकि इसका यूज हम नहीं करते हैं। अगर आपको 50-50 लगता है कि कुछ काम करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, संभावना है, तो आप यूज करेंगे मे हैव टू। अगर उससे भी कम संभावना लगे आपको तो आप यूज करेंगे माइट हैव टू। बहुत ही सिंपल सा रूल है। सब्जेक्ट मे हैव टू 50-50 संभावना, माइट हैव टू उससे भी कम संभावना, कैन हैव टू बहुत ज्यादा संभावना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स। तो मैं आपको 20 सेंटेंसेस दिखाता हूं जहां पर हम यूज करेंगे मे हैव टू का। और उससे पहले अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा 1 ईयर कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मेरी 600 प्लस वीडियोस हैं और हर रूल, हर स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल में विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया है, जहां से आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आपको ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सेंटेंसेस की तरफ लेकर चलता हूं। तो सबसे पहला सेंटेंस, मुझे आज रात देर तक काम करना पड़ सकता है। यानी कि संभावना की बात हो रही है, कुछ करना पड़ सकता है लेकिन मजबूरी में। तो सेंटेंस खत्म हुआ पढ़ सकता है। तो मुझे ज्यादा संभावना लग रही है, बहुत ज्यादा, तो मैं कहूंगा आई कैन हैव टू वर्क टिल लेट टुनाइट। टुनाइट मतलब आज रात, और टिल लेट मतलब देर तक। अगर मुझे 50-50 चांसेस लग रहे हैं तो मैं कहूंगा आई मे हैव टू वर्क। अगर मुझे और भी कम संभावना लग रही है, ना के बराबर, तो मैं कहूंगा आई माइट हैव टू वर्क। राइट? तो हम मे हैव टू, माइट हैव टू का ज्यादा यूज करेंगे, कैन हैव टू यूज नहीं करेंगे। तो इसके बाद सेकंड एग्जांपल, तुम्हें धूम्रपान करने और शराब पीने के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, बैड कॉन्सिक्वेंसेस स्मोकिंग के और ड्रिंकिंग के, उससे आपको सामना करना पड़ सकता है, संभावना है। तो मैं कहूंगा यू मे हैव टू फेस, आपको सामना करना पड़ सकता है द बैड कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणामों का, ऑफ किसके? स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के। राइट? और अगर कम चांसेस है तो आप यूज कर सकते हैं माइट हैव टू। अगर आपको एक जनरल स्टेटमेंट ये लगती है बहुत ज्यादा चांसेस है तो आप यूज करें कैन हैव टू। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हें आज रात वहीं ठहरना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं कहूंगा यू मे हैव टू स्टे देयर टुनाइट। कम संभावना लग रही है तो यू माइट हैव टू स्टे देयर टुनाइट। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें आज भूखे रहना पड़ सकता है क्योंकि हमारे पास खाना नहीं बचा है। हम कहेंगे वी मे हैव टू रिमेन हंग्री, हमें भूखा रहना पड़ सकता है टुडे, आज, क्योंकि एज मतलब क्योंकि। जब हमें रीजन पता होता है तो हम बिकॉज की जगह यूज करते हैं एज का। क्योंकि वी हैव नो फूड लेफ्ट, क्योंकि हमारे पास खाना नहीं बचा है। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हें तपतपाती धूप में खेलना पड़ सकता है अगर हमारे पास खिलाड़ी कम पड़ गए तो कई बार बोलते हैं भाई तुझे भी खेलना पड़ सकता है अगर हमारे पास प्लेयर्स की शॉर्टेज हुई। तो हम कहेंगे यू मे हैव टू प्ले इन द स्कॉर्चिंग हीट। स्कॉर्चिंग हीट मतलब तपतपाती गर्मी या धूप। अगर इफ हमारे पास खिलाड़ी कम पड़ गए तो इफ वी फॉल शॉर्ट ऑफ द प्लेयर्स। राइट? फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज की कमी हो जाना। नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे जमीन पर सोना पड़ सकता है, तो मैं कहूंगा आई मे हैव टू स्लीप ऑन द फ्लोर। आई मे हैव टू स्लीप ऑन द फ्लोर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है अगर तुमने अंग्रेजी नहीं सीखी तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी यू मे हैव टू रिपेंट, तुम्हें पछताना पड़ सकता है, या फिर रिग्रेट भी यूज कर सकते हैं। बाद में मतलब लेटर ऑन, अगर मतलब इफ यू डोंट लर्न इंग्लिश, अगर तुमने इंग्लिश नहीं सीखी तो यू मे हैव टू रिपेंट लेटर ऑन इफ यू डोंट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे स्पेनिश भी सीखनी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लर्न स्पेनिश एज वेल मतलब भी। अगला एग्जाम्पल, तुम्हें उनके साथ रुकना पड़ सकता है, यानी कि ठहरना पड़ सकता है। यू मे हैव टू स्टे विद देम, अगर कम चांसेस लगते हैं तो माइट हैव टू स्टे विद देम। नेक्स्ट है, तुम्हें 2 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है अगर तुम देर से आए तो। यू मे हैव टू स्टैंड, तुम्हें खड़े होना पड़ सकता है इन अ क्यू, कतार में या फिर लाइन में, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आए तो। नेक्स्ट है, तुम्हें उस कॉलेज में दाखिला लेना पड़ सकता है क्योंकि दूसरे कॉलेजों में सभी सीटें पहले ही भरी हुई हैं। हम कहेंगे यू मे हैव टू गेट एडमिशन, तुम्हें दाखिला लेना पड़ सकता है इन दैट कॉलेज, उस कॉलेज में, एज, क्योंकि हमें रीजन ऑलरेडी पता है, क्योंकि दिस सीट्स आर ऑलरेडी फिल्ड, सीट्स भर चुकी हैं इन अदर कॉलेजेस, दूसरे कॉलेजेस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे यह मोबाइल ठीक करवाना पड़ सकता है, तो आई मे हैव टू गेट दिस मोबाइल रिपेयर्ड। तो यहाँ पे हमने गेट कॉजेटिव वर्ब का यूज किया है, आप आगे चलकर पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब। तो कॉजेटिव वर्ब मतलब किसी से कोई काम करवाना, तो हम गेट लगाते हैं, फिर कोई यहाँ पे चीज लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट। अगर होता कि मुझे ये मोबाइल ठीक करना पड़ सकता है तो कहते आई मे हैव टू रिपेयर दिस मोबाइल, बट ये करवाना पड़ सकता है इसलिए गेट दिस मोबाइल रिपेयर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है, तो आई मे हैव टू टेक अ डेज ऑफ, आई मे हैव टू टेक अ डेज ऑफ। नेक्स्ट है, तुम्हें उसके नीचे काम करना पड़ सकता है चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। हम कहेंगे यू मे हैव टू वर्क, तुम्हें काम करना पड़ सकता है अंडर हिम, उसके नीचे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। तो ये हमारा वेदर और का लेसन है, ये भी अभी आएगा। तो अगला सेंटेंस, तुम्हें इस व्यापार में खतरा उठाना पड़ सकता है या फिर जोखिम लेना पड़ सकता है, नहीं तो यह दिवालिया हो सकता है। अगर बिजनेस में रिस्क नहीं उठाओगे तो ये हो सकता है कंगाल हो जाए, दिवालिया मतलब कंगाल होना। हम कहेंगे यू मे हैव टू टेक रिस्क, तुम्हें रिस्क लेना पड़ सकता है इन दिस बिजनेस, इस व्यापार में, और एल्स, नहीं तो इट मे गो बैंकरप्ट, ये दिवालिया हो सकता है। गो बैंकरप्ट मतलब दिवालिया होना, कंगाल होना, और ये संभावना की बात है इसलिए मे का यूज। और आप कुड का भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी। अगला एग्जाम्पल, मुझे गांव जाना पड़ सकता है क्योंकि मेरे कजन टोनी की शादी करीब आ रही है। हम कहेंगे यहाँ पे मुझे जाना पड़ सकता है तो आई मे हैव टू गो टू विलेज बिकॉज द मैरिज ऑफ माई कजन टोनी इज अप्रोचिंग, अप्रोच मतलब करीब आना। नेक्स्ट है, तुम्हें कंपनी में पैसों की कमी के कारण नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। हो सकता है कंपनी में पैसों की कमी पड़ गई है इसलिए हो सकता है उसको नौकरी छोड़नी पड़े, तो हम कह रहे हैं तुम्हें कंपनी में पैसों की कमी के कारण नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। यू मे हैव टू लीव द जॉब फॉर वांट ऑफ मनी इन द कंपनी। तो यहाँ पर एक फ्रेज मैंने यूज किया है फॉर वांट ऑफ, इसका मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ, राइट, की कमी के कारण। तो फॉर वांट ऑफ मनी, पैसों की कमी के कारण। तो अगला एग्जाम्पल, तुम्हें आज बच्चों को पढ़ाना पड़ सकता है क्योंकि अध्यापक बीमार है। हम कहेंगे यू मे हैव टू टीच द चिल्ड्रन टुडे बिकॉज द टीचर इज इल। तो इस वीडियो का हमारा एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, मुझे उन्हें समय और पैसे का महत्व सिखाना पड़ सकता है। तो आई मे हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड मनी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई मे हैव टू टीच देम, राइट, टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड मनी, राइट। तो सिखाने के लिए टीच यूज करें, समझाने के लिए मेक, अंडरस्टैंड। तो एक ही मतलब होता है, स्पीकिंग में कोई भी यूज करें।
तो आई होप कि आपने सीख लिया होगा मे हैव टू, माइट हैव टू, कैन हैव टू का यूज। तो अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें एंड ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स फॉर जस्ट 799 रुपीज, जहां पर आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मे हैव टू को यूज करके 2-2 सेंटेंसेस कमेंट जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।